बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन ईजी लर्न। आज की क्लास में आप सबको खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, हम आज की क्लास की तरफ मूव करते हैं। और आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ अपनी लास्ट की क्लास का, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे अपने क्वेश्चंस। और इंशाल्लाह जो आज की क्लास है उसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। तो चलें जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है इफ़ 10 इज़ एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशो दिस। अब आप देखें, ये नंबर नहीं है, उसकी रेशो गिवन है, लेकिन उसने जो ऐड किया है वो किस में किया है? ईच नंबर। इफ़ 10 इज़ एडिड टू ईच नंबर, 10 ऐड किस में करना है? ईच नंबर में, जिनकी रेशो क्या है? ये। तो इसका मतलब पहले इस रेशो को यूज़ करते हुए पहले वो नंबर्स निकालेंगे और बाद में उस नंबर में क्या कर देंगे? 10 का एडिशन कर देंगे, ठीक है। और फिर उसको इक्वल कर देंगे किसके? वी गेट अ न्यू रेशो, दिस रेशो के इक्वल उसको पुट कर देंगे। सो व्हाट आर द नंबर्स? सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है दैट इज एग्जैक्टली लाइक क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया है मेरे साथ लास्ट क्लास में, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके लिए बिल्कुल भी इशू नहीं करने वाला, और आपको पहले से पता होगा कि इसमें आपको करना क्या है। तो जिन्होंने तो मेरे साथ ये क्वेश्चन नंबर 6 किया था, हमारा लास्ट लेक्चर लिया था, तो चलें जी अपनी नोटबुक और पेंसिल पकड़ लें, क्योंकि आप और मैं मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले तो जो है हमें रेशो दी गई है दो नंबर्स की। तो पहले हम वो लिख लेते हैं, रेशो ऑफ नंबर्स। जो हमें नंबर फाइंड करने हैं या जिनका नंबर जिसका रिलेशन उसने बताया है, उस नंबर्स की जो रेशो है वो क्या आ रही है हमारे पास? 4:13। तो हमें इस रेशो को यूज़ करते हुए पहले नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। सो इस रेशो से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि जो फर्स्ट नंबर है हमारा, फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल्स टू किसके है? 4x के। और जो सेकेंड नंबर है वो हमारा किसके इक्वल आ गया? 13x के। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब हमें रेशो दी गई हो नंबर्स की, तो वो नंबर्स नहीं होते बल्कि उसकी रेशो होती है। तो उस रेशो को यूज़ करते हुए पहले हमें नंबर्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो नंबर्स कैसे बनते हैं? सिंपली आपने जो दोनों रेशोज़ हैं, फर्स्ट नंबर बनेगा फर्स्ट रेशो के साथ x लगा दें, सेकेंड नंबर बनेगा सेकेंड रेशो के साथ x लगा दें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेट करेंगे। ये अभी हमने लेट किया है, हमारे पास आंसर नहीं आया, हमने खुद से लेट किया है कि फर्स्ट नंबर हमारा 4x है और जो सेकंड नंबर है दैट इज़ 13x। तो देखते हैं कि अब इन नंबर्स के साथ उसने किया क्या है। एक्चुअली उसने कहा है इफ़ 10 इज़ एडिड इन ईच नंबर। इस रेशो से हमने नंबर बनाए, ठीक है। उसमें अब हमने क्या करना है? 10 ऐड करना है दोनों नंबर्स में। हम 10 का एडिशन कर देते हैं। तो जब हम इसमें करेंगे +10, तो दैट विल बी 4x + 10। क्योंकि सॉल्व तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पे भी हम 10 का एडिशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा 13x + 10। तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो वो कह रहा था इतना सा हमने यहाँ तक जो है हमने क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अपनी इक्वेशन बना ली। क्या कह रहा है वो? इक्वल टू किसके है? वी गेट अ न्यू रेशो विच इज़ इक्वल्स टू 1:2। तो मतलब कि ये जो हमने अभी फाइंड किया है, इसकी रेशो, इन दो नंबर्स की रेशो एक नई रेशो के इक्वल है, ठीक है। और वो क्या रेशो है वो भी देख लेते हैं। 1:2 है। तो पहले हम इसको रेशो के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 4x + 10 रेशो 13x + 10, क्योंकि उसने बोला कि इन दोनों नंबर्स में 10 ऐड करने के बाद जो रेशो आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? 1:2 की। तो अब हम जो है अपने इस को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4x + 10 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 13x + 10 और इक्वल आ जाएगा 1/2 के। और हमें इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। आगे से क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थे। तो ये आ जाएगा 2 × 4x + 10 इज इक्वल्स टू 1 × 13x + 10। तो ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। 4 2s are 8x + 10 2s are 20।
इज़ इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जो है हमारा सेम ही आ जाएगा। तो अब हमें जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सेपरेट कर लेते हैं। चाहे आप 8 को उधर ले जाएं या 13 को इधर ले जाएं, तो मैं क्या कर रही हूँ 8x माइनस 13x कर रही हूँ। आंसर आपका हमेशा सेम आएगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 8 को दूसरी साइड पर लेके जा रहे हैं या 13 को दूसरी साइड पर लेके आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 10 ऑलरेडी था तो 20 दूसरी साइड से आ गया, तो प्लस जो था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि 8 माइनस 13 कर देंगे, तो माइनस साइन जो है वो बड़ा है, 13 वाली अमाउंट जो है वो बड़ी है, तो क्या आएगा यहाँ पर -5x। तो साइंस को देखना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर। और इसी तरह यहाँ से 20 बड़ा है तो 20 में से 10 निकल जाएंगे तो -10 आ गए। तो हमें करनी है x की वैल्यू फाइंड, तो -10 डिवाइडेड बाय -5 आ जाएगा। तो पहले तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो गए और उसके बाद ये 5 की टेबल पे कट हो गए, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, दिस इज़ नॉट आवर आंसर। तो हमारा क्या आंसर है कि हमें निकालने थे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, यानी कि वो जो 2 नंबर थे। उसने देखें क्वेश्चन में क्या कहा है, इसने ये नहीं कहा कि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करके दो, उसने बोला व्हाट आर द नंबर्स। तो हमें जो है वो नंबर्स फाइंड करने हैं। अभी हमने x फाइंड किया है और हमें जो है वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने किसके इक्वल सपोज किया था अपने नंबर्स को। तो ये देखिए, जो फर्स्ट नंबर था दैट इज़ 4x और जो सेकेंड नंबर था वो किसके इक्वल था, 13x के इक्वल। तो अब हमें करने हैं नंबर्स फाइंड। तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, किसके इक्वल था हमारा फर्स्ट नंबर, 4x के। सो x क्या है यहाँ पर 2, 4 इंटू 2, तो फर्स्ट नंबर हमारा आ गया 8। फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 8। इसी तरीके से हम सेकेंड नंबर भी निकाल लेंगे। सेकेंड नंबर किसके इक्वल था, 13x के। यहाँ पर भी 13 के साथ x की वैल्यू पुट कर दें, तो 13 इंटू 2 कर देंगे, 13 2 ज़ा होता है 26। तो यहाँ से हमारा निकल आया सेकेंड नंबर। और यही हमें फाइंड करना था कि हमें फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर फाइंड करना था। तो एंड पर आपने लिख लेना है कि 8 एंड 26 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। और नंबर्स फाइंड हो गए तो हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं 8 में क्या कह रहा है वो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ मैंगोज। 8 kg की जो कॉस्ट है मैंगोज़ की वो हमें फाइंड करनी है, और जो 5 kg ऑफ मैंगोज़ हैं इनकी कॉस्ट हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर डील कर रहे हैं मैंगोज़ के वेट के साथ और उनकी कॉस्ट के साथ। तो चलें जी, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके जी, हमारे पास ये रिलेशन आ रहा है किलोग्राम्स का, यानी कि वेट का, और इसके अगेंस्ट रुपीज़ का। तो हम क्या करेंगे, देखें जैसे जैसे उसने क्वेश्चन में गिवन किया हम उसी तरतीब से उसी ऑर्डर के साथ चलेंगे। उसने कहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज, यानी कि 8 kg गिवन है और इसके अगेंस्ट हमें x रखनी है उसकी वैल्यू। 8 kg हमें जो है वो गिवन है और इसकी जो प्राइस है वो हमें नहीं पता। यहाँ से भी फर्स्ट पर हम वैल्यू रख रहे हैं और यहाँ से भी फर्स्ट पे वैल्यू रख रहे हैं। सो ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन कि जो ऑर्डर आपको दिया गया आपने उसी के थ्रू इसको सॉल्व करना है। उसने बताया कि 8 kg की जो कॉस्ट है वो आपने फाइंड करनी है, तो आपने फ़ौरन से लिख लिया कि केजीज़ के सेक्शन में कि हमें 8 kg गिवन है, और रुपीज़ के सेक्शन में आपने लिख दिया कि फाइंड करना है 8 kg के अगेंस्ट हमें रुपीज़ फाइंड करने हैं। और सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का कि उसने बताया कि 5 kg ऑफ मैंगोज़ की क्या कॉस्ट है, 250। तो याद रखिएगा 5 kg की अगेंस्ट कॉस्ट है 250, तो यहाँ आ जाएगा 250 और इनके दरमियान जो है वो रेशोज़ भी आ जाएंगे। तो ऐसे बनाते हैं अपनी रेशोज़। जब भी आपको गिवन होगा तो आपने हमेशा ऑर्डर के साथ चलना है। तो इनके दरमियान था बेसिकली प्रोपोर्शन। तो ये हमारा टोटल आ गया रिलेशन जो हमें गिवन क्वेश्चन से निकाला है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी कि रुपीज़ को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम कि पहले प्रोपोर्शन को रिप्लेस करेंगे विद इक्वल साइन। तो ये आ जाएगा 8:5, यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शन को मैंने रिप्लेस कर दिया इक्वल के साइन के साथ, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इक्वल टू आ जाएगा x/250 के। तो इसको अब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। ये आ जाएगा 8/5 इज इक्वल्स टू x/250। और हमें क्या फाइंड करना है, x। तो बाकी जो टर्म्स हैं इन्हें दूसरी साइड पर हम सेंड कर देते हैं।
सो 8 इंटू 250 वहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय क्या है 5 और इक्वल टू है हमारे पास x के। तो यहाँ से जो है हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 8 इंटू 50, 8 इंटू 50, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25, ठीक है। ऐसे मैंने कटिंग की तो ये मेरे पास आ गया 8 इंटू 50। तो 8 इंटू 50 आ गया मेरे पास 8 5 ज़र 40 और ये 0 400। तो ये निकल आई x की वैल्यू। तो x का यूनिट क्या था रुपीज़, ठीक है। तो आपने जब भी यूनिट्स में डीलिंग कर रहे होंगे तो यूनिट्स जो है वो लाजमी मेंशन करना है। तो 400 रुपीज़, तो या आप इसे इस तरह लिख लें या आप इसे लिख लें x इज इक्वल्स टू रुपीज़ 400। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक हो गया यहाँ तक। तो अगर मैं एक दफ़ा इसे फिर से रिपीट कर दूँ आपके लिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, तो इसमें क्या था कि हमें उसने कहा था कि 8 kg ऑफ मैंगोज़ की प्राइस आपने फाइंड करनी है। तो मैंने फ़ौरन से यहाँ पर केजीज़ का एक पार्ट बना लिया, प्रोपोर्शन की एक साइड पे मैंने केजीज़ मेंशन कर दिया और दूसरी साइड पे क्या था रिलेशन रुपीज़ का, ठीक है। तो क्या हुआ कि 8 kg की जो रुपीज़ थी वो मुझे करनी थी फाइंड आउट, तो वो मैंने पुट कर दिया फ़ौरन से। 8 को जब मैंने लिखा तो साथ ही मैंने उसके साथ फर्स्ट सेक्शन में इधर से भी देखें मैं पहले लिख रही हूँ 8 और इधर से भी मैं इधर उसके अगेंस्ट लिख रही हूँ वैल्यू उसकी x, यानी कि मुझे 8 kg की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मैंने यहाँ पर 8 लिखा और यहाँ पर लिख दिया x। तो दूसरे पार्ट में क्या था कि मुझे 5 kg का जो अमाउंट थी वो गिवन थी, तो मैंने दूसरे सेक्शन में फ़ौरन से रिलेट कर दिया 5 kg को 250 रुपीज़ के साथ। उसके बाद जो मेरा प्रोपोर्शन था उसे मैंने रिप्लेस कर दिया विद इक्वल साइन, ठीक है, और फिर उसे सॉल्व कर लिया फॉर द वैल्यू ऑफ x। और एंड पे हमारे पास जो है वो यूनिट देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो गिवन हमें चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है, आइदर वो इन केजीज़ है या वो रुपीज़ है या कुछ भी, ठीक है। तो हमें रुपीज़ फाइंड करने थे, तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 400 रुपीज़। तो चलें जी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ इफ़ a रेशो b इज इक्वल्स टू 7:6। a रेशो b की वैल्यू गिवन है हमारे पास जो कि है 7/6 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो इससे रिलेटेड जो है वो मैं एक एग्जांपल भी करवा चुकी हूँ अपने लास्ट लेक्चर्स में। तो अगर तो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ चल रहे हैं उन्हें तो पता होगा कि हमें ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। तो जिन्होंने मेरा वो लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आप ये क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करेंगे। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। ऑलराइट, सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 9। तो हमें क्या करना है, हमें एक रेशो दी गई है, ठीक है, और इसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है और हमें साथ में ये बता दिया गया है कि a रेशो b किसके इक्वल है 7/6 के। तो अगर हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें तो हम कह सकते हैं ना कि a/b की क्या वैल्यू है 7/6 के। तो अब आप देख सकते हैं कि इस रेशो में a और b तो आ रहा है लेकिन a/b नहीं आ रहा। तो हमारे पास किसकी वैल्यू है a/b की। तो इसका मतलब अपनी रेशो में हमें कुछ इस तरीके से इसे सॉल्व करना है कि जहाँ जहाँ a या b आ रहा है हम उसे चेंज कर सकें a/b की फॉर्म में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैं इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखती हूँ 3a + 5b डिवाइडेड बाय क्या था 7b - 5a। तो मुझे इसे कन्वर्ट करना है a/b की फॉर्म में। तो मैं क्या कर रही हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं डिवाइड कर रही हूँ बाय b, तो भी ये a/b बनेगा ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद b। मैं रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पर हमें a/b की फॉर्म में अपने टर्म्स को लेकर आना है ताकि हम वहाँ पुट कर सकें a/b की वैल्यू, क्योंकि a/b की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो a/b में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि न्यूमरेटर को अलग से डिवाइड कर रही हूँ b के साथ और डिनोमिनेटर को अलग से मैं डिवाइड कर रही हूँ b के साथ, ठीक है। तो चलिए इनकी डिवीजन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3a + 5b डिवाइडेड बाय मैंने किया b के साथ, ठीक है, और जो न्यूमरेटर में भी मैंने डिवाइड किया है इसी तरीके से जो है मैं डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दूंगी b के साथ 7b - 5a डिवाइडेड बाय b। तो अब जो मैंने डिवीजन किया है ये मैंने न्यूमरेटर में भी की है और डिनोमिनेटर में भी किया है। तो जब मैंने एक ही चीज़ से ऊपर और नीचे डिवीजन किया है तो आपको पता है कि वो चीज़ जो है वो कैंसिल हो सकती है।
तो इसका मतलब जो मैं डिवीजन कर रही हूँ इससे गिवन जो हमारी रेशियो है या जो फ्रैक्शन है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर एक्चुअली में देखा जाए तो ये दोनों टर्म्स हैं कैंसिल हो जाएंगी और एट द एंड हमारा जो रिज़ल्ट है वो मेन दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा इसी फॉर्म में, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों रेशियोज़ को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर b से डिवाइड कर रही हूँ तो इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। चलें जब इसे हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व कैसे करेंगे हम कि ये जो हमारे पास b है इसे मैं सेपरेट कर दूंगी, b 3a के नीचे भी है 5b के नीचे भी है, तो मैं जस्ट सिंपली इसे सेपरेट कर रही हूँ, a के नीचे अलग से b लिख रही हूँ, ठीक है, प्लस 5b था सेकेंड पार्ट तो इसके नीचे मैंने अलग से b को लिख दिया। और डिवाइडेड बाय क्या था, मैं इसे इस तरह लिखी हूँ ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो स्पेस ना ले, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। तो ये आ जाएगा, इसको भी मैं सेपरेट कर रही हूँ तो ये आ जाएगा 7b डिवाइडेड बाई b माइनस 5a डिवाइडेड बाई b। ठीक हो गया यहाँ तक। जस्ट मैंने जो डिवाइड किया था b के साथ उसको मैंने दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया है। तो चलें जी अब हम मज़ीद सॉल्व करते हैं इसे। तो ये आ जाएगा 3 को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या आ गया मेरे पास a ओवर b, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये b और ये b कैंसिल हो गए तो मेरे पास बच गया यहाँ पर 5। और डिवाइडेड बाय क्या था मेरे पास, ये b और ये b कैंसिल हो गए तो 7 माइनस 5 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, आ गया a ओवर b। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी रेशो है वो a ओवर b की फॉर्म में आ चुकी है। तो a ओवर b की वैल्यू हमें पता है कि क्या है 7 ओवर 6। तो जस्ट हम रिप्लेस कर देंगे 7 ओवर 6 के साथ a और b को। 7 ओवर 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 इंटू 7 ओवर 6। जस्ट मैंने a ओवर b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा 7 3 21, 21 बाई 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 7 35 डिवाइडेड बाय 6। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम यहाँ से आ गया 6, तो 21 प्लस 5 6 ठीक है, और डिवाइडेड बाय इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे भी आ रहा 6, तो 7 6 42 माइनस 35। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, 21 प्लस 30 तो ये हो जाएगा हमारे पास 51 डिवाइडेड बाय 6, और किससे डिवाइड हो रहा था ये 42 माइनस 35 कितना आ जाएगा 7। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 7 बाय 6। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो डिवीजन का साइन है इसे मैं मल्टीप्लाई के साइन से कन्वर्ट कर रही हूँ। तो क्या होगा मेरे पास कि 51 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 7। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 6 और ये 6 जो हैं वो कैंसिल हो गए, तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 51 डिवाइडेड बाय 7। तो अगर हम इसे रेशो की फॉर्म में लिखें तो गिवन रेशो होगी हमारी 51 रेशो 7, और यही हमें फाइंड आउट करना था और हमने अपने आंसर को रेशो की फॉर्म में एट द एंड लिखना है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ है, और क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ साथ ही हमारी आज की क्लास का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। तो हम अपने लेक्चर को करते हैं अब वाइंड अप। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और हमें दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।